राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। तह जिस प्रकार पानी में पड़ा हुआ पत्थर सूर्य की तपिश से बचा रहता है, हालांकि पानी से पत्थर की हृदय रूपी कोर नहीं भीगती, फिर भी वह उस पत्थर से तो लाख दर्जे बेहतर स्थिति में है जो खुले आसमान के नीचे सूर्य की तपिश से तप रहा है। इसी प्रकार सत्संग के अनअधिकारी जीव भी उस संसारियों से तो लाख दर्जे अच्छे हैं जो सत्संग से परहेज करते हैं, क्योंकि सत्संग में पड़े रहने से उनकी बुरी भावनाएं, बुरे संस्कार दबे रहते हैं और नए पाप कर्मों की मार से बचे रहते हैं। सत्संग का सिलसिला सतगुरु ने इसलिए जारी किया कि जल्दी न सही, धीरे धीरे सही, गुरु का रंग या उसका प्रभाव शिष्य पर चढ़ता चला जाए और शिष्य के पाप कर्म या मन की मलिनता धुलती चली जाए और वह गुरु के समान बनता चला जाए। जब शिष्य में ये गुण आ जाए कि वह गुरु की बातों को, उनके दिली सारांश को महज इशारे या संकेत मात्र से समझने लगे, तब वह गुरु के रंग या उसके प्रभाव को ग्रहण करने के लायक बनता है। अन्यथा कुरंग ही बना रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सतगुरु के सामर्थ्य या उनकी ताकत में कोई कमी है। सतगुरु सर्वसमर्थ व शक्तिमान है। वो चाहे तो जीव के कर्मों को एक पल में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से जीव की ही हानि है, क्योंकि जीव निर्मल है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि सतगुरु की इस मौज को हजम कर सके, और दूसरे इससे शिष्य की गिरावट का संशय बना रहता है। इसलिए सतगुरु ने सत्संग के माध्यम से जीव के मन के दाग धोने तथा उसमें समानता का प्रभाव डालने का प्रबंध किया है। सत्संग का पूर्ण लाभ तभी मिल सकता है जब हम अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके मन को इंद्रियों के घाट से उतारकर सतगुरु के स्वरूप पर टिका दें, जिससे मन में गुणवान उठने बंद हो जाए। आंखों को गुरु स्वरूप में ऐसे जमाए कि गुरु का स्वरूप आंखों के रास्ते हमारे हृदय में अंकित हो जाए। कान के कपाट इस प्रकार खुले रखें कि सतगुरु द्वारा फरमाए कल्याणार्थ फरमाया गया प्रत्येक वचन कानों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में समा जाए और उन्हें अपने मन मस्तिष्क में इस प्रकार सहज कर रखा जाए जिस प्रकार गाय भैंस आदि उपलब्ध चारे को अपने पेट में सहज कर रख लेती है। चरते वक्त उनका पूरा ध्यान चरने तथा पेट भरने में होता रहता है, लेकिन फुर्सत के वक्त वे शांति पूर्वक बैठकर जुगाली द्वारा इसे पेट से पुनः मुंह में ला करके भली प्रकार से चबाती है और इसके रस द्वारा अपने शरीर को पुष्ट करती है। इसी प्रकार यदि सत्संग के दौरान सतगुरु द्वारा फरमाए वचनों का साथ साधारण बातों की तरह व्यवहार न करके उन्हें मंत्र मानकर अपने हृदय में संग्रहित किया जाए और फुर्सत के समय गूढ़ चिंतन मनन द्वारा उन पर अमल कमाया जाए, तो इंसान की शारीरिक मानसिक ही नहीं बल्कि आत्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। सत्संग का पूर्ण लाभ उठाने के लिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दर्श करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर फिर मन में गुने, गुन गुन काढ़ ले तिस सार, काढ़ सार तिस करे आहार।
कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भव सब गई नसाई। परंतु हमने निकम्मी आदत बना रखी है कि जब हम किसी बड़े अफसर या ऊंचे रुतबे वाले इंसान के पास जाते हैं तो उनकी बात को ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनते हैं और अपनी दृष्टि उन पर जमाए रखते हैं। लेकिन परमात्म संत स्वरूप संत गुरुजी को कुछ करता धरता, जो सब कुछ करता धरता है, उनके सन्मुख पहुंचकर हमारा मन व्यर्थ के गुणामन उठाता है। हमारी दृष्टि उन्हें मानव रूप में देखती है और उनके वचनों के साथ हम साधारण बातों की तरह व्यवहार करते हैं। इस प्रकार भूलोक के हाकिम के सन्मुख जाकर तो हम उनका प्रभाव पूर्णतः स्वीकार करते हैं और भीगी बिल्ली बन जाते हैं, जबकि उनसे सिर्फ हमारा सांसारिक कार्य या स्वार्थ सिद्धि हो सकता है। लेकिन संत सतगुरु जो हमारे कर्म काट कर हमारी अगत और जगत और अगत सुधारते हैं, उनकी हम हुज्जत करते हैं। इस प्रकार यदि सतगुरु को इंसान समझकर सत्संग किया जाता है तो जीव उनसे केवल मान्य लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन सतगुरु धारण करने का पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता और सार तत्व से वंचित रह जाता है। देखने में आता है कि सत्संगों में लोगों की भीड़, भारी भीड़ उमड़ती है। लोग 40-40 सालों से सत्संग में आ रहे हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत में और उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। आज भी उनकी जुबान पर अपनी किस्मत का रोना या परमात्मा के प्रति शिकायत बनी हुई है। इसके कारण दो हो सकते हैं, या तो दोष गुरु में है या इन लोगों में। यदि गुरु पूर्ण नहीं है और इन्होंने यदि किसी धन मान प्रतिष्ठा के भूखे कनफूके या अधूरे गुरु को धारण कर रखा है, जिसके खुद पल्ले कुछ नहीं, वह भला औरों को क्या देगा। ऐसे गुरु लोगों की कमाई पर गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं और उनकी कमाई पर हाथ साफ कर उनके पाप कर्मों का भार गधे की भांति अपने ऊपर लाद लेते हैं। ऐसे गुरुओं के प्रवचनों यथार्थ ज्ञान की बजाय रोचक या भयानक दृष्टांतों की बरसात होती है और ये कथा कीर्तन, ढोल ढपली पीटने या नाचने गाने तक सीमित रहते हैं। इसलिए इससे लोगों को कुछ पल के लिए मनोनंद तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमार्थी लाभ नहीं। यदि वे किसी पूर्ण संत सतगुरु के सत्संग में जाते तो उनमें बदलाव अवश्य आता। अनेक वर्षों तक पूर्ण संत सतगुरु के सत्संग सुनने के बाद भी यदि किसी के जीवन में बदलाव नहीं आने का कारण यह है कि उनके सत्संग को केवल सुनने मात्र तक सीमित रखा, तो उसको अपने जीवन के में धारण नहीं किया, उनका आहार नहीं किया, उनको सुनकर गुणकर उनका रसास्वादन नहीं किया, अन्यथा उसे लाभ अवश्य मिलता। ऐसे लोगों का स्वभाव छलनी जैसा होता है। भला छलनी में कभी कोई वस्तु संग्रहित हुई है? यदि वह अपना स्वभाव सूप या छाछ जैसा बनाते तो सत्संग द्वारा अवश्य लाभान्वित होते। कई सज्जन ये डींग मारते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुने, बहुत से संतों से हम मिले। सच्चाई तो यह है कि न तो उन्होंने पूर्ण संत सतगुरु का सत्संग सुना और न ही उनकी किसी संत से मुलाकात हुई। अगर एक भी संत मिलते तो वे वहीं अटक जाते, भटकते नहीं। यदि भटकते हैं तो उनको एक भी संत नहीं मिला।
अगर मिल जाते तो क्या वे दूसरी जगह जाते? और इसलिए जाते हैं, उन्होंने महात्माओं में कभी कमी देखी तभी तो दूसरों के पास गए। जब इंसान की किसी चाह की पूर्ति, चाहे वो परमार्थिक चाह क्यों न हो, जब एक से पूर्ण नहीं होती तभी वह दूसरी जगह भटकता है। हम संतों की ये पहचान नहीं कर सकते। हम संतों की ये पहचान नहीं कर सकते कि वे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जीव के अल्प ज्ञान से सर्वसमर्थ के ज्ञान का अंदाजा नहीं लगा सकता। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।